यह एक कैदी की कहानी है जो प्लास्टिक में लिपटा चाकू लेकर स्कूल में घुस जाता है और निहत्थे छात्रों पर हमला करने लगता है। तभी एक लड़की घबराई हुई क्लासरूम में दौड़कर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी दरवाजा बंद करो। उसके पीछे दो और छात्र भी अंदर घुसते हैं और वही बात दोहराते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैना बिल्कुल शांत अंदाज में अंदर आ जाती है। अंदर मौजूद छात्रों को तब पता चलता है कि एक खतरनाक हत्यारा स्कूल में घुस चुका है। घबराहट के बीच टीचर सभी को दरवाजे के सामने डेस्क लगाने, खिड़कियां ढकने और दीवारों के पास छिपने का आदेश देते हैं। लेकिन एक लड़का रोहित इस बात पर यकीन ही नहीं करता। उसे लगता है कि स्कूल में ऐसा कुछ होना नामुमकिन है। तभी स्कूल के लाउडस्पीकर पर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होती है और सबको यकीन हो जाता है कि खतरा असली है। मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मदद के लिए किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी नैना इंटरनेट पर मिली खबर पढ़कर सुनाती है और आरोपी की फोटो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोर सिग्नल की वजह से फोटो पूरी नहीं खुलती। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि हमलावर उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है जिसमें वे छिपे हुए हैं। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आने लगती है। सभी सांस रोककर कोने में दुबक जाते हैं। आवाज दूर चली जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से कुछ छात्रों की मदद की पुकार सुनाई देती है। एक लड़की दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन टीचर उसे रोक देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं यह हत्यारे का जाल न हो। रोहित इसका विरोध करता है और कहता है कि किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन टीचर अपनी छोटी बेटी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बहस के बीच नैना नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से देखती है और पता चलता है कि बाहर मदद मांग रही लड़की अब बिल्कुल हिल नहीं रही। रोहित टीचर को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है, जबकि टीचर का कहना था कि एक व्यक्ति की कीमत पर कई लोगों की जान बच गई। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी नैना सुझाव देती है कि सभी लोग अपने बचाव के लिए कोई न कोई हथियार ढूंढ लें। रात होने लगती है, लेकिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। घंटों तक बंद रहने के कारण सब थक चुके थे। रोहित प्रस्ताव रखता है कि रात के अंधेरे में सब मिलकर भाग निकलें, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। उल्टा टीचर सुझाव देते हैं कि किसी एक व्यक्ति को बाहर भेजकर हालात का पता लगाया जाए। बहस के बाद सभी रोहित को ही भेजने का फैसला कर लेते हैं। गुस्से में रोहित सबको कोसता है, लेकिन आखिरकार टीचर के काफी समझाने पर बाहर जाने को तैयार हो जाता है। दरवाजा थोड़ा खोलकर वह बाहर झांकता है और हैरान होकर वापस आता है। बाहर पड़ी लड़की की लाश गायब थी। कुछ देर इंतजार के बाद रोहित बाहर निकलने की तैयारी करता है। एक लड़की उसकी मदद के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसी पल रोहित उसे बाहर धक्का देकर खुद अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। लड़की की चीखें और मदद की गुहार बेकार साबित होती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की का वीडियो कॉल आता है। वह डरी हुई किसी कॉरिडोर से गुजर रही होती है। अचानक कुछ देखकर भागने लगती है और कॉल कट जाती है। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। सभी फिर से रोहित को दोष देने लगते हैं। गुस्से में वह खुद बाहर निकल जाता है। कुछ छात्राएं उसे फोन करती हैं और पता चलता है कि वह खास तौर पर एक लड़की के लिए मदद ढूंढने गया है। यह बात सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और गुस्से में बाहर निकल पड़ता है। अब क्लास में सिर्फ टीचर ही ऐसे इंसान बचे थे जो जरूरत पड़ने पर मुकाबला कर सकते थे। तभी नैना धीरे से कहती है कि अगर रोहित बच गया तो वह पुलिस को बता देगा कि टीचर ने दरवाजा नहीं खोला था, जिसकी वजह से एक छात्रा की जान गई। यह सुनकर टीचर भी मदद ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही नैना के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। तभी एक लड़की को याद आता है कि अधूरी खुली अपराधी की फोटो में जो हेयर स्टाइल दिख रही थी वह नैना से काफी मिलती जुलती थी। घबराकर बाकी छात्राएं हथियार उठा लेती हैं, लेकिन नैना हंसते हुए कहती है